आधा राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। अभी हमने सुना पद रत्नाकर का पद संख्या 417। देखो इस पद के अंदर बड़ी सुंदर बात है एक, कि पूज्य श्री भाई जी को जो स्थिति थी भाई जी की, भाई जी ने कुछ पद अंतिम समय में लिखे। लेटे रहते थे और एक पैड रखते थे अपने पास, छोटा पैड होता ना लिखने का, वो और एक पेन रखते थे, उस पर लिखते रहते थे भाई जी। देखो भाई जी जब बीमार हुए ना, तो कुछ क्षण के लिए किसी से भी मिलते नहीं थे। 1 महीने के लिए तो बाहर ही नहीं आए अपने कक्ष से, आने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि उस समय जो कक्ष के भीतर चलता था वो कुछ विलक्षण चलता था। आज नए लोग भी कम हैं, तो मैं सोच रहा हूँ भाई जी की थोड़ी चर्चा करके फिर आगे बढ़ूँगा, है ना। फिर एक बाबा का विचार और फिर एक भक्त चरित्र। पद के अंदर आता है, प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण कर उठे हाहाकार, गिना नहीं उसने पथ की दूरी को भय को किसी प्रकार। जिसके प्राण भगवान के लिए तड़पते हैं, फिर वो भय को नहीं देखता है और दूरी भी उसे नज़र नहीं आती है। पथमेड़ा सरकार आए थे ना, उन्होंने कहा था जब दूरी नहीं है तो दूरी कैसी, दूर नहीं है तो दूरी कैसी, सबसे निकट कोई है तो वो भगवान है हमारे। विकल चल पड़ी वह निर्भय हो, निर्भय हो जाता है साधक जब भगवान की तरफ चलता है। मीरा जी निर्भय हो गई थी ना, किसी से भय नहीं लगता था। राणा जी रूठेंगा तो मारो काई कर सी, क्या कर लेगा एक राणा जब परमात्मा साथ हैं, ठाकुर साथ हैं। और बीहड़ वन में बिना विचार दुख कष्ट बन गए सभी, पथ के पाथे सुखद आहार। देखो भैया ये जितनी वस्तुएं मिली हैं ये सब साधन सामग्री है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हमें मिली हैं, इन सब का प्रयोग भगवान की प्राप्ति के निमित्त करना है हमें। दुख आएगा उसे भी भगवान के साथ लेकर के भगवान की प्राप्ति में किसी ना किसी तरीके से सहायक बनाना उसे। सुख आएगा तो उसे भी सहायक बनाना। कैसे? दुख आए तो प्रभु का प्रसाद है और सुख आए तो कृपा है। अद्भुत है। सुख है तो है ही कृपा, प्रभु वाह क्या बानक बना रखी है प्रभु, और दुख आए तो वाह प्रभु मजा आ रहा है इसमें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं दुख में और रस आना चाहिए। दुख में क्या खेल खेल रहे हो प्रभु, क्या खिलाड़ी हो आप, क्या पासे रखे हैं आपने। पर ऐसा होता नहीं है। जब दुख आता है तो शरीर पर प्रकट होता है साधक के, क्योंकि हम लोग इतने उच्च कोटि के दिव्य महात्मा तो हुए नहीं है। तो संत कहते हैं शरीर पर प्रकट हो कोई बात नहीं, मन पर असर नहीं होना चाहिए उस स्थिति का। इतना भजन साधक को कर लेना चाहिए, इतनी तैयारी साधक की हो जानी चाहिए। तो पद में कहते हैं दुख कष्ट बन गए सभी, पथ के पाथे सुखद आहार। किसी और ताकती नहीं है, नहीं ताकती किसी और वह। जो गोपी है ये किसी और देखती नहीं है, नहीं किसी से भी डरती, नहीं प्रलोभन में पड़ती वह, नहीं चाह कुछ भी करती। पद पद पर पल पल प्रियतम की प्रिय सुधि में आहें भरती। केवल भगवान की सुधि रहती है उसे। चली जा रही अटल लक्ष्य पर। अटल लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की ओर चली जा रही है। पद गाते हैं ना हम वाला, प्रेम की मूर्ति नागर नटकी है, उस पद में भी आता है चली जा रही अटल लक्ष्य पर। मतलब अटल लक्ष्य केवल श्री कृष्ण एकमात्र हमारे हैं, उस तरफ बढ़ी चली जा रही है। वह जग में जीवित मरती, जिंदा मर चुकी है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। वस्तु मात्र से मेरापन उठ गया, मिट गया जग का राग, किसी से द्वेष नहीं रहा, जाग उठा मन विमल विराग। मिटी कामना विषय मात्र की, सारी कामनाएं मिट गई। रहा न असत अहम का भाग, ममता पूरी केवल प्रभु चरणों में।
सारी ममता सबकी ममता ताग बटोरी है, और सारी की सारी ममता इकट्ठी करके भगवान के चरणों में बांध दिए हैं। ममता पूरी प्रभु चरणों में अपनापन अनन्य अनुराग, ऐसा अद्भुत अनन्य अनुराग है। तन मन भोग स्वर्ग अपुनर्भव की सुधि सारी सहज विसार, सारी चीजों की सुधि विसार दी है। प्रिय आकर्षण से खिंची वह जा पहुंची है, प्रियतम के आकर्षण से खींचकर वो कहां जा पहुंची? प्रियतम श्री कृष्ण के दरबार। वो गोपी कहां पहुंच गई? कौन है? साक्षात बाबूजी हैं। जा पहुंची प्रियतम के दरबार, प्रेम सुधा की मधुधारा से प्रियतम के पद पद्म पखार। भगवान के चरणों को अपने आंसुओं से धोया है वहां पहुंच करके। प्रेम सुधा की है मधुधारा से प्रियतम के पद पद्म पखार, वह गिर पड़ी अचेतन सी हो चेतन चरणों में अनिवार। चेतन चरणों में गिर गई। उठे प्राणधन, श्री कृष्ण उठे, उसे उठाया प्रेम विकल भर अंकवार। अंक में भरा, लगा लिया निज वक्ष स्थल से बही अश्रुओं की शुचिधार। अपने वक्ष स्थल से श्री कृष्ण ने लगा लिया। भैया देखो, पूज्या उषा दीदी के चरित्र में मैंने एक शब्द पढ़ा, बहुत सुंदर था। कहा कि श्री कृष्ण के बंधन में जो आ गया, श्री कृष्ण के भुज पाश में जो बंध गया, वो फिर सब चीजों से मुक्त हो गया। क्या श्री कृष्ण से गले लगने पर कोई बंधन रहेगा? सबसे मुक्त हो जाएगा, सब बंधन छूट जाएंगे। एक बंधन ऐसा है जो समस्त बंधनों को छुड़ा सकता है, वो है श्री कृष्ण का आलिंगन। उनके भुज पाश में जाने के बाद, आइए रघुनंदन प्रभु, वेलकम। एक साधक की स्थिति हुआ करती थी। क्या स्थिति होती थी? अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तो ही मन भावे है। पर अब पता नहीं क्या हो गया उन साधक को, मैं तो ढूंढता रहता हूँ उन्हें एवरी सैटरडे संडे। नहीं, भगवत प्राप्ति तो खैर क्या कराओगे तुम। वो श्री कृष्ण प्रेम का, जिस चीज की इन्हें प्राप्ति हो, श्री कृष्ण प्रेम का कुछ भी नहीं है, कुछ भी। रघुनाथ जी, भगवान का प्रेम जो चीज है ना, अनुभूति मेरे को नहीं है महाराज। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। कोई अनुभव नहीं है, कुछ नहीं है किसी। अरे मोर पंख क्या कुछ नहीं दिखा अभी तक। पर एक चीज देखिए, महापुरुषों के चरित्र को देखा है मैंने, उनके चरित्र को, उनके अनुभव को अपना अनुभव मानने का प्रयास कर रहा हूँ। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन काम हो जाएगा। जिस दिन ये 100% विश्वास हो जाएगा श्री कृष्ण मिलते हैं, अभी तो यही ऊहा-पोह चल रही है, मिलते हैं भी नहीं मिलते हैं। अभी तो यही विश्वास नहीं है। लेकिन महापुरुषों के चरित्र पढ़ पढ़ के अपने भैया के नेत्रों को जब देखता हूं तो ऐसा लगता है हाँ श्री कृष्ण हैं और कहीं आसपास हैं, मिलेंगे, हमें जरूर मिलेंगे। ये हमारे भैया जैसे महापुरुष हमारे इर्द गिर्द हैं, तो विश्वास होना चाहिए। और श्री कृष्ण के पथ पर चलने वाले का ये लक्षण नहीं होता, ये लक्षण तो कदापि नहीं होता कि उसे भगवान की सुधना है। भगवान की याद उसे पल पल आती है, हर क्षण आती है। वो भूल ही नहीं पाता है भगवान को, और भूल जाता है तो भगवान याद दिलाते हैं उसे। भूल जाता है तो भगवान याद दिलाते हैं। तो मैं बता रहा था बाबूजी कैसे पहुंचे, प्रियतम के दरबार में पहुंच गए। भाई जी, ऐसी स्थिति हुई उनकी, सारा विरह वैराग्य जागृत हो गया और उसके बाद प्रियतम के निज दरबार में पहुंच गए बाबूजी। उठे प्राणधन, भगवान उठे, उसे उठाया, बाबूजी को उठाया। प्रेम विकल भर अंकवार, अपने अंक में उठाया। लगा लिया निज वक्ष स्थल से, अपने निज वक्ष स्थल से आलिंगन कर लिया है। बही अश्रुओं की शुचिधार, आंसू बहने लगे। कोमल कर धर शीश प्राणधन, मधुर दृष्टि से उसे निहार। कर कमल उनके सिर पर रखा, मधुर दृष्टि से देखा। अमीय मधुर वाणी से फिर वे करने लगे सरस सत्कार करने लगे। महाराज, भगवान सत्कार करते हैं भक्त का, भगवान आदर करते हैं भक्त का।
दुर्लभ दर्शन स्पर्श प्राप्त कर, दुर्लभ दर्शन और स्पर्श को प्राप्त किया बाबूजी ने। प्रियतम के सुन प्रेम आलाप, ठाकुर प्यारी प्यारी भाषा में बोलते हैं, उनका बोलना चलना सब, मैंने भी रघुनाथ जी को एक लीला सुनाई थी, अद्भुत बोलते हैं ठाकुर जी, अद्भुत। आनंदो दधि उछला, उसमें उठी तरंगे अमित अमाप, धन्य हुई वह मिटा सदा के लिए सकल विरहा नलताप। सारी अगन मिट गई, शीतलता व्याप्त हो गई, रखा उसे निज हृदय देश के मधु मंदिर में प्रभु ने, आप स्वयं प्रभु ने अपने हृदय में रख लिया उन्हें। ये बाबूजी की स्थिति है। ऐसा ही साधक के साथ होगा। प्रियतम से मिलने को जब अपने प्राण कर उठेंगे हाहाकार, फिर हम दूरी को नहीं देखेंगे कितनी दूर हैं प्रभु, अरे निकट है एकदम। ऐसा संतों ने कहा है, मान लेना चाहिए, और मानने में ना आए तो जानते रहना चाहिए, क्योंकि जानना ही एक दिन मानने में उतर आता है। और मानना अगर सरल है, मान लिया तो जानना आ जाएगा, है? जानना आ जाएगा, मान लेंगे तो जान जाएंगे। तो भैया पूज्य बाबा का एक विचार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद भक्त चरित्र सुनाऊंगा। पूज्य बाबा कहते हैं, भैया बस भगवान का नाम लेते जाइए, भैया बस भगवान का नाम लेते जाइए। हम सब श्री भगवान की असीम दया में अवगाहन कर रहे हैं, किंतु लीला में कि यह एक लीला ही है कि सबको एक साथ अपनी अहेतु की दया का परिचय नहीं देते। उनकी दया से कोई प्राणी वंचित नहीं है। समय एवं सुविधा के अनुसार यदि आप भी चेष्टा करेंगे, अर्थात और कुछ भी ना बने, उनका नाम ले लेकर उन्हें पुकारते रहेंगे, उनका नाम ले लेकर उन्हें पुकारते रहेंगे, तो आपका भी उस दया से परिचय अवश्य हो जाएगा। भगवान का नाम पुकारते रहेंगे ना, तो श्री कृष्ण की दया का परिचय अवश्य मिलेगा। यह मेरा विश्वास है, बाबा कहते हैं, यह मेरा विश्वास है। भगवान का स्वभाव बड़ा विलक्षण है। जिसे वे एक बार अपनी ओर खींच लेते हैं, उसका परित्याग नहीं करते। जिसे वे अपनी ओर खींच लेते हैं, उसका परित्याग नहीं करते। बस भगवान का नाम लेते जाइए, बस भगवान का नाम लेते जाइए। यह मेरी एक प्रार्थना है आपसे, यह मेरी एक प्रार्थना है। बाबा कहते हैं, जिस दिन भगवान पर पूर्ण विश्वास हो जाता है ना, बाबा कह रहे हैं, उस दिन कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, सारे कर्तव्य पूर्ण हो जाते हैं। हम लोगों के अंदर विश्वास की बड़ी कमी है, इसलिए मन में तरह तरह की बातें उठा करती हैं। अवश्य ही घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने अपनी अहेतु की दया से, कृपा से इस ओर आपको लगाया है, वे आगे भी बढ़ाएंगे, चिंता ना करें, वे आगे भी बढ़ाएंगे। विश्वास रखिए, भगवान अपने नाम मात्र के भक्त पर भी प्रेम की अनंत धारा एक दिन बहा ही देते हैं। नाम मात्र के भक्त पर भी भगवान अपनी दया की धारा बहा देते हैं, प्रेम की धारा बहा देते हैं। बस बाट देखते रहिए, बस बाट देखते रहिए। आपके जीवन में ऐसी ही बात होगी, क्योंकि आपने भगवान की शरण ली है, फिर चाहे अपूर्ण भाव से ही शरण ली हो। उनकी शरणागत वत्सलता कितनी दिव्य है, इस बात की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वह जागतिक मन की कल्पना के अतीत है। बस उनकी कृपा से ही उन भगवान का दर्शन कर निहाल होने की आशा में जीवन काटते चलिए, जीवन काटते चलिए। ये पूज्य बाबा का आज का विचार। हम चल रहे थे, कल हमने तैलंग स्वामी जी के चरित्र में काफ़ी कुछ सुना, कैसे उमाचरण जी जो उनके एक शिष्य हुए, उन्होंने कैसे दीक्षा प्राप्त की। कल रघुनाथ जी थे नहीं तो इन्होंने अधूरा रह गया इनका। तो उमाचरण जी ने दीक्षा प्राप्त की और उसके बाद तैलंग स्वामी जी ने उन्होंने कैसे कैसे दीक्षा दी, माँ का दर्शन करवाया, माँ काली का दर्शन करवाया साक्षात। उन्होंने कहा साक्षात दर्शन होते हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ होते हैं। कह रहे मुझे हो सकते हैं? तो तैलंग स्वामी जी ने कहा हाँ हो सकते हैं। कह रहे कब? कह रहे आज रात को ही, आज रात को ही। और उसी रात को उन्होंने माँ काली के दर्शन करवा दिए तैलंग स्वामी जी। दर्शन करवाया। अब क्या हुआ, उन्हें फिर साधना बताई और कहा बेटा तू मेरा शिष्य स्वीकार कर लिया मैंने, आज से जो मैं साधना दे रहा हूँ इसे जीवन भर मत छोड़ना। छोड़ देगा तो ये साधना मुझे पूरी करनी पड़ेगी।
क्योंकि शिष्य का अधूरापन गुरु को पूरा करना पड़ता है। तो ऐसे उन्होंने शिष्य बनाया उमाचरण जी मुखर्जी को, शिष्य बना करके अब वो चले गए, अपना वापस गए अपने जहाँ से आए थे, और वहाँ जाकर उन्होंने भैया ये सारी सिद्धियाँ देखी थी अपने आंखों से, सारे चमत्कार देखे तैलंग स्वामी के, और देखने के बाद जाके उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। प्रचार करा तो तैलंग स्वामी जी को पता चला कि ये जो उमाचरण है ये बहुत बातों को ऐसे ऐसे बता रहा है और प्रचार कर रहा है हमारा। तैलंग स्वामी जी ने कहा कि नहीं नहीं तुम मत करो ऐसा, वापस आओ मेरे पास, पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो भैया तैलंग स्वामी जी ने मना करवाया कि भैया ऐसे प्रचार मत करो इन सब चीज़ों का, ये सिद्धियाँ होती हैं, इस तरीके से तुम प्रचार करो ठीक नहीं है। वापस बुलाया तो वो अपने 2 मित्रों के साथ आए, उमाचरण जी वापस आए वाराणसी, तो तैलंग स्वामी जी के पास 2 मित्रों के साथ आए। पहला मित्र था, उसका नाम था प्रसन्न सेन, कृष्ण प्रसन्न सेन। तो बाबा के सामने जैसे गए, बाबा तो अंतर्यामी थे, बाबा ने कहा कृष्ण प्रसन्न सेन तुम बहुत अहंकारी हो, तुम बहुत अहंकारी हो, और तुम सोचते हो तुम श्री कृष्ण के अवतार हो, तुम सोचते हो तुम श्री कृष्ण के अवतार हो, इस भ्रम में हो, सर्वथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा, सच बताता हूं तुम्हें। ऐसी बात बोली, वो घबरा गए, वो महाराज डर गए। जो दूसरे मित्र आए थे उनका नाम था यदुनाथ। तो तैलंग स्वामी जी के सामने आए और कहा, तैलंग स्वामी जी ने क्या बोला, यदुनाथ तुमने ग्रंथ पढ़ पढ़कर अपना सब कुछ चौपट कर लिया है, तुमने ग्रंथ पढ़ पढ़कर सब कुछ अपना चौपट कर लिया है, तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। तुम मेरे शिष्य बनने आए हो, पर मैं अब और शिष्य नहीं बनाऊंगा, पर मैं अब और शिष्य नहीं बनाऊंगा, क्योंकि भैया दीक्षा देना ही पाप है, दीक्षा देना ही पाप है, क्योंकि शिष्य जब बात नहीं मानता तो उसके पापों का बोझ गुरु को ढोना पड़ता है, उसकी साधना की कमी को गुरु को पूरा करना पड़ता है। तो शिष्य बनाना भैया पाप है, दीक्षा देना पाप है, ऐसा उन्होंने कहा। और कहा तुम्हें शास्त्रों ने भ्रमित कर दिया है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा क्यों कहा, शास्त्रों से कोई भ्रमित होता है क्या? हाँ, जब हम स्वच्छंद होकर उन्हें पढ़ते हैं, शास्त्रों का मर्म नहीं जान पाते, उन्हें गुरु के द्वारा पढ़ा जाता है। जो जितने भी शास्त्र हैं जो व्यास जी ने लिखे, और जितने भी शास्त्र हमारी नज़र में आते हैं, उन्हें गुरु के माध्यम से सुनना चाहिए, किन्हीं संत के माध्यम से सुनना चाहिए। वो उनका अर्थ बताते चलेंगे हर चीज़ के, भैया बताते कितनी कथाएं, कितने विलक्षण विलक्षण अर्थ होते हैं उनके, तो हम अपनी बुद्धि से समझेंगे तो अर्थ का अनर्थ कर देंगे। इसलिए शास्त्रों को जब भी पढ़ें गुरु आज्ञा से और गुरु के अंडर में रह करके पढ़ें। अब क्या हुआ, हमने सबने नाम सुना होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। वो आए, वो मूर्ति पूजा के उसके विरोधी थे, वो सब आए हो। तो महाराज किसी ने कहा कि भैया सचल विश्वनाथ काश वाराणसी में घूमते हैं, तो उन्होंने कहा हम नहीं मानते किसी इन सब चीज़ों को। तैलंग स्वामी जी के पास ये बात पहुंची कि भैया हम कुछ नहीं मानते, तो तैलंग स्वामी जी ने मनवा तो हम 2 मिनट में दे देंगे। जैसे अपने कुछ भक्त थे, बहुत जिद्दी हुआ करते थे, भैया बड़े परेशान थे,
कुछ साधकों को लेके। तो प्राची दीदी को पता चला, तो कुछ लिखवा रही थी प्राची दीदी। तो प्राची दीदी ने कहा भैया आप परेशान क्यों होते हैं, हमसे थोड़ा बात करवा देना उनकी। सौभाग्यशाली हो भक्त जिन्होंने प्राची दीदी की वाणी अपने कानों में सुनी महाराज ने, उनसे पर्सनल टॉक हुई है लाइव। और महाराज ऐसे शंकाओं का निदान करा, ऐसी ऐसी बातें बताएं, सब पर खच्चे उड़ गए और जीवन श्री कृष्ण की ओर हो गया। ये महापुरुष का प्रभाव है। तो तैलंग स्वामी जी ने कहा कि क्या नाम बताया तुमने? कह रहे दयानंद सरस्वती जी। कह रहे हम कुछ लिख के दे रहे हैं, उन्हें दे देना बस, और कह देना तुम ही पढ़ना, वरना कोई और पढ़ ले गड़बड़ हो सकती है। तो दयानंद सरस्वती जी ने पत्र भिजवाया, दयानंद सरस्वती को पत्र भिजवाया तैलंग स्वामी जी ने। जैसे ही पत्र को पढ़ा उसी दिन निकल गए, उसी समय। कह रहे वाराणसी में नहीं रुकेंगे और कहीं रुकेंगे जाके। कुछ ऐसी बातें उन्होंने तैलंग स्वामी जी ने लिख दी। सब जानते थे तैलंग स्वामी। तो ऐसे तैलंग स्वामी सिद्ध हुए। उन्होंने बहुतों का कल्याण करा, बहुतों को योग के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बताया। और महाराज एक दिन एक व्यक्ति ने कहा कि तैलंग स्वामी समाधि लेने वाले हैं। सन 1887 में तैलंग स्वामी जी ने समाधि ले ली, शरीर का त्याग कर दिया। ये अपने आध्यात्मिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध हुए, हमने सबने सुना कितनी कितनी। और वाराणसी के लोगों ने तो उन्हें सचल विश्वनाथ की भी उपाधि दी थी। ऐसे ये संत हुए। मैंने एक बताया था लाहिड़ी महाशय, उनका भी सुनाऊंगा आपको चरित्र, बड़ा अद्भुत चरित्र है। लेकिन आज एक चरित्र और सुनाता हूं। पहले एक भक्त हुई जिनका नाम सखूबाई। भगवान में अनन्यता और विनय क्या चीज होती है, यह उनके चरित्र से पता चलता है। सखूबाई महाराष्ट्र में हुई और करहेड़ा कोई गांव था और वहाँ की वो रहने वाली थी। और वहीं पर घर में 4 जने थे, ये पति पत्नी और सास ससुर, 4 जने थे घर में। सखूबाई विट्ठल भगवान को बहुत मानती थी, उन्हीं का भजन किया करती थी और निरंतर भगवान की लगन और भगवान से अनन्य ऐसा प्रेम था इनका। पर मन में एक चाह थी कि कभी विट्ठल भगवान के दर्शन हो, कभी विट्ठल भगवान के दर्शन हो। बड़ा चुपचाप भजन करती घर में ही रहकर। पर एक विलक्षण बात थी, इनके साथ सास ससुर पीटते बहुत थे, खूब लड़ाई झगड़े होते और सास ससुर बहुत पीटते। पति भी 2-4 20 रख ही देता था। पूज्य दादा को प्रणाम। तो पति भी 3-4 रख ही देता था। खूब पिटाई होती सखूबाई जी की और सास ससुर खूब अच्छे से लात घूंसे छड़ी जो मिलता हाथ में उससे पीटते थे महाराज। कोई दया का काम नहीं। और दिन भर ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन वेलकम ना होता हो पिटाई का। रोज पिटती थी, पर कभी कुछ ना कहना। अड़ोसी पड़ोसी किसी से कुछ नहीं कहती थी और भगवान से भी कुछ नहीं कहती थी कि मेरे साथ ये चल रहा है, ये चल रहा है, भगवान दया करो, कृपा करो, कुछ नहीं कहती थी। शांत भाव से चुपचाप भजन करती थी। यहां तो कोई कुछ कह दे, एक बार है दादा, कोई कुछ कह दे, ऐसे तुनक के पड़ते हैं जैसे सांप की पूंछ पे पैर टेक दिया हो, अभी डस लेंगे, अभी डस लेंगे। तो भैया सहनशीलता इन भक्तों के चरित्र से पता चलती है। मैं सोच रहा था, मैं कहा यार ऐसा जीवन हमारा कब होगा कि जब हम घर में भी और बाहर भी एक सा व्यवहार करेंगे। हम घर पे भी भक्त हो जाएंगे और बाहर भी भक्त हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ मंदिर के दायरे में भक्त हैं, यहाँ से बाहर निकलते ही हमसे बड़ा कोई अभक्त नहीं होता। और दादा तो एक दिन कह रहे थे भक्त की परिभाषा में ही नहीं आते हम लोग। तो साधक कहना चाहिए, और साधक भी बहुत ऊंचा है, कह रहे हैं प्रारंभिक लगे हैं अभी। तो साधक भी बहुत जो साधता रहता है, हम तो साधते ही नहीं है, साधना भी छोड़ रखा है।
साधक किसे कहते हैं? जो भरसक प्रयास करे कि हाँ भाई मुझे भगवान के कीर्तन सत्संग में पहुंचना है। ठीक है यार, कीर्तन हो जान दो, नाचना पड़ेगा। महादेव जी बैंजो बजाते हैं, शरीर तोड़वा देते हैं। सत्संग अभी ओवर ही हो जान दो, 9:20 पे पहुंचेंगे। अंगद जी बैठे होंगे, रोज की दहाड़ है उनकी, च्यवनप्राश खा रहे हैं तो हमारे ऊपर निकाल रहे हैं। तो पथमेड़ा का वो भी वेद लक्षणा को माता। तो अभी पूरा हो जान दो, 9:20 पे चलेंगे, इतने भैया भी आ जाएंगे। या ऐसा करेंगे, भैया जब गेट से निकलने वाले होंगे पता कर लेंगे फ़ोन करवा के, भैया निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं। नहीं निकले तो हम घर पे ही रहेंगे, शयन आरती यूट्यूब पे आई जाएगी। तो सब व्यवस्था है अपने यहाँ। तो मैं कहा था कि कुछ नहीं कहती थी, उस केवल भगवान से क्या करती थी? भगवान का भजन करती थी, भगवान का नाम लेती थी निरंतर। चुपचाप रहना कि चलते जाओ चुप रह करके प्यारी प्रियतम। चुपचाप अपना भजन करना, भगवान के दर्शनों के लिए तड़पना, यही उनका जीवन था महाराज। एक दिन क्या हुआ, सास ससुर ने पीटा, फिर पति ने पीटा, तो खूब रो रही थी महाराज, खूब रुदन करा, इतना मारा महाराज क्या बताएं। क्यों मारा? वो जल भरने गई थी, कृष्णा नदी वहाँ पड़ती है, तो वहाँ से जल भरने गई तो उनके मन में आया कि बगल से एक कीर्तन की टोली जा रही थी, वो पंडरीनाथ जी के दर्शनों के लिए जा रही थी कीर्तन करते हुए। तो उनके मन में आया क्यों ना मैं इस टोली में ही हो लूँ। और जैसी टोली में हुई, मन किया और मन को रोक नहीं पाई भगवान के दर्शनों से, तो जाकर के टोली में सम्मिलित हो गई और कीर्तन करने लगी। कीर्तन करते करते बेसुध होकर उनके साथ जा रही हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो बिल्ली हज को चली तो बिल्ली की पूंछ पकड़ के खींच लाते हैं कि हम नहीं जा पा रहे तो ये कैसे जाएगी। तो जो चिढ़ने वाले लोग थे अड़ोसी पड़ोसी, तो उन्होंने जाकर उनके घर पे बता दिया, सास से कह दिया कि तुम्हारी बहू तो वहाँ कीर्तन में डोल रही है, वो तो जा रही है टोली के साथ। ओ भैया इतना बोला और सास के तो महाराज पारा हाई हो गया, ऐसा लगा जैसे थम्स अप पी लियो, फुल जोश में एकदम से हैं, स्टिंग। और महाराज अपने बेटे से कहा, नालायक, बहू भाग रही है और तू यहां बैठा मेरे पास, चल जा पकड़ के लाओ उसे, घसीट के ला यहां पर। और महाराज बेटे को भेजा और महाराज वो घसीटता हुआ लाया, मारता हुआ लाया, वहां से पीटता हुआ लेकर के आया, लाया घर पे और महाराज कमरे में लेकर गए। पहले सास ने पीटा, फिर ससुर ने पीटा और फिर पतिदेव ने अच्छी मरम्मत कर दी। खूब मारा महाराज, बेसुध हो गई, इतना पीटा उसे। और फिर वो निरंतर केवल विट्ठल 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 यही करती रही महाराज, कीर्तन ही करती रही और रुदन कर रही थी। उस रुदन को जब सुना, जब सच्चे हृदय से भक्त प्रार्थना करता है, और उनकी प्रार्थना ये नहीं थी कि मेरा कष्ट मिटा दो, मैं आपके दर्शन के लिए आना चाहती थी प्रभु, आपके दर्शन करना चाहती थी। ये पुकार पहुंची भगवान के पास, द्वारकाधीश भगवान के पास। वहीं रुक्मणी मैया थी और भगवान के नेत्रों में आंसू देखे तो रुक्मणी मैया ने कहा कि आज प्रभु नेत्रों से जल कैसे? तो भगवान ने कहा, आज मेरे भक्त को बहुत कष्ट है, मेरे भक्त को बहुत कष्ट मिल रहा है। तो रुक्मणी मैया ने कहा कि उठाओ सुदर्शन, खत्म करो काम, आपके भक्त को जो कष्ट दे रहा है खत्म करो काम। तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, कुछ मुझे समय लग सकता है रुक्मणी जी, लेकिन मैं आऊँगा वापस, कुछ समय लगेगा पर। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु। अब प्रभु गए और जा करके एक स्त्री का वेश धारण किया और सकूबाई जिस कमरे में बंद थी वहां गए, वहां पहुंच गए और एक स्त्री का वेश बना करके पहुंचे और जाकर के कहने लगे सकूबाई से, सकूबाई इतने प्रेम से बोला, और भगवान बोलेंगे तो क्या उनकी आवाज में दया करुणा होगी। भगवान ने कहा कि सखू, तो जैसे ही देखा उस स्त्री को देखा तो उन्होंने कहा, आप कौन? कह रहे तुम मुझे पहचानती नहीं हो, तुम जब कृष्णा नदी पे जल भरने आती हो ना तो मैं नित्य तुम्हें देखती हूँ,
तुम अपने विट्ठल 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 के कीर्तन में मस्त रहती हो, मैं तुम्हें रोज देखती हूँ, कई दिनों से तुम आ नहीं रही थी, तो मैंने सोचा तुमसे मिलती चलूं, तो मैं अब आ गई हूं। तो तुम ऐसा करो, तुम जाना चाहती थी ना दर्शन के लिए, तुम चले जाओ, मैं रहती हूं यहाँ पे। तो अब सखू भाई को मौका मिल गया। सखू भाई ने कहा पक्का ना तुम यहाँ रहोगी? कह रहे हाँ हाँ मैं रह लूंगी यहाँ पे। और सखू बाई वहां से निकल गई, और वो जो स्त्री थी वो सखू बाई बन के वहां बंध गई, वहां बंध गई। अब सखू बाई जाके मंडली में शामिल हुई और पंडरीनाथ जी के दर्शनों के लिए चली गई। अब इधर भगवान सखू बाई बन करके बंधे हुए हैं। रात्रि में सास आई, छड़ी से पिटाई करी, खूब मारा महाराज सखू बाई को। सखू बाई को नहीं, भगवान को मारा। भगवान की खूब पिटाई करी छड़ी से, थप्पड़ लात जो मन में आ रहा था वो कर रहे थे। फिर और ससुर जी ने पीटा, फिर पतिदेव ने पीटा, और भगवान सब सहन कर रहे हैं। सखूबाई जी को खूब पीट रहे हैं, खूब पीट रहे हैं महाराज। अगले दिन सखूबाई जी को फिर मारा, फिर पिटाई करी। और महाराज आज जब सखूबाई जी ने नेत्र उठाकर अपने पति की तरफ देखा, उनका पति सामने था, तो पति की तरफ देखा तो ऐसे करुणा भरे भावों में देखा। अच्छा, भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। भगवान ने देखा तो पति को थोड़ी दया आई, तो पति ने जैसे ही कहा कि चलो मैं तुम्हें खोल देता हूं, पर माँ पिताजी से मत कहना कि मैंने खोला है ना। तो उन्होंने खोल दिया। आज सखूबाई जी जैसे ही खुली तो जाकर के चुपचाप भोजन बनाने लगी, और भोजन बना करके अपनी सास को पवाया, ससुर को पवाया। और जैसे ही भोजन खाया तो सखूबाई जी की सास कहने लगी, वाह क्या भोजन है आज तो। अरे भाई, अखिल ब्रह्मांड नायक भोजन बना रहा है तो क्या नहीं हो सकता। भगवान अपने हाथों से भोजन बना रहे हैं, खिला रहे हैं, सास के चरण दबा रहे हैं, पति के चरण दबा रहे हैं। रात्रि में निरंतर ये क्रम चलता रहा महाराज। रोज चरण दबाते हैं, खाना बनाते हैं, सब कुछ। 2 दिन तो पिटाई खाई बढ़िया से। फिर सास कहने लगी, वाह क्या भोजन बने, क्या बहू है। और बहू शब्द सुना, भगवान कह रहे वाह बहू। तो भगवान ने सारे कार्य करे महाराज। इधर क्या हुआ, इधर पंडरीनाथ जी के दर्शन के लिए पहुंची सखूबाई जी। पंडरीनाथ जी का दर्शन किया तो महाराज सबको तो मूर्ति दिखाई दे रही थी, पर उन्हें साक्षात पंडरीनाथ द्वारिकाधीश भगवान दिखाई दे रहे थे। साक्षात दर्शन हो रहा था। दर्शन होते ही ऐसी सुध-बुध में खो गई और कीर्तन करने लगी महाराज। क्या कीर्तन कर रही थी? विठ्ठल 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 विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठला, रुक्मणीकांता द्वारिकाधीशा पांडुरंगा विठ्ठला, रुक्मणीकांता द्वारिकाधीशा पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 पांडुरंगा विठ्ठला। और महाराज खूब कीर्तन करते हुए अष्ट सात्विक भावों का उदय हुआ, और वहीं पर उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अष्ट सात्विक विकार जब आते हैं शरीर पर, स्वेद कंप पुलक, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, और सबसे आखिरी विकार है मृत्यु, जिसमें प्राण धारण करने में असमर्थ हो जाता है भक्त। इतना भगवत विरह, इतना भगवत प्रेम जागृत होता है कि फिर शरीर धारण नहीं कर पाता। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ सखूबाई जी के साथ, और वहीं प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो वहीं पर दर्शन के लिए उन्हीं के गांव के निकट के 7-8 ब्राह्मण आए हुए थे दर्शन के लिए। तो उन्होंने पहचान लिया कि भैया ये तो हमारे बगल के गांव की सखूबाई है।
तो उन्होंने जाके देखा और उन्होंने कहा कि भैया अब तो ऐसा करते हैं, शरीर छूट गया है तो इनकी अंतिम संस्कार करवा देते हैं। और उन ब्राह्मणों ने 8 ने वहाँ अंतिम संस्कार करवाया। जब अंतिम संस्कार करवा दिया तो भैया जहाँ जलाया था वहाँ रुक्मणी मैया प्रकट हो गई। रुक्मणी मैया सोचने लगी कि प्रभु तो सखुबाई बन के उनके यहाँ चले गए और अब सखुबाई खत्म हो गई हैं, सखुबाई चली गई हैं, हमारे प्रभु फंस गए। पतिदेव तो वहाँ फंसे रह गए बेचारे, पतिदेव वहाँ फंसे रह गए। तो रुक्मणी जी ने सोचा भैया वो तो वापस आएंगे नहीं, वो तो ऐसे भक्त परवश है, वहीं लगे रहेंगे पूरा जीवन, तो अब कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो जिस शमशान में उनकी चिता जलाई गई थी वहाँ गई और वहाँ की राख को इकट्ठा किया और माँ ने अपनी शक्ति से सखुबाई को पुनर्जीवित कर दिया और कहा कि कृपया आप घर जाएं, तभी हमारे पतिदेव हमारे घर पहुंचेंगे। तो उन्होंने कहा कि कौन? कह रहे प्रभु ही हैं, वो जो तुम्हारी सहेली है ना वो प्रभु ही बन के पहुंचे हुए हैं। तो कहने लगी अच्छा। तो सखुबाई वापस चली, फटाफट गई। तो महाराज उधर भगवान को पूरा आइडिया हो गया था कि रुक्मणी जी ने बातचीत कर ली है और सखुबाई वापस आ रही हैं। तो भगवान को लगा कि भांडा फूट ना जाए, इससे तत्काल मटकी उठाई, जमुना भरण को चली है और मटकी उठाई सिर पे और चली महाराज। कृष्णा नदी के किनारे पहुंची, वहीं पर सखुबाई पहुंच गई। सखुबाई वहां पहुंची और तो उस सखी को देखा, भगवान उसी सखी के रूप में हो गए। सखुबाई का रूप छोड़ा और जो सखी का रूप बनाया था उस वेश में आ गए। कहने लगे सखुबाई अच्छा हुआ तुम आ गई, जाओ अपना घर संभालो, मैं जाती हूँ, मैंने कहा था ना जल्दी आया, तुम आए नहीं जल्दी। तो सखुबाई जी ने कहा प्रभु स्टॉप दिस मैं सब समझ गई हूँ, अंदर कौन है ये हम जानते हैं। रुक्मणी जी ने सब बता दिया है हमें और आप अपने असली स्वरूप में आइए। तब ऐसा बोला सखुबाई जी ने तो भगवान अपने स्वरूप में आए और आलिंगन किया सखुबाई जी को, हृदय से लगाया। तो सखुबाई जी ने कहा कि प्रभु अब कब मिलना होगा? तो प्रभु ने कहा जब भी मिलेंगे यहीं मिलेंगे यहीं मिलेंगे, अब घर नहीं आऊँगा, बहुत मार पड़ी है तो अब जब भी मिलेंगे यहीं मिलेंगे। तो अब सखुबाई अपने घर गई। घर गई तो देखा तो महाराज सास ससुर का सारा व्यवहार बदल चुका था। अच्छा बदलता भी क्यों नहीं, प्रसाद भी प्रभु के हाथ का पाया है, स्पर्श प्रभु का हुआ है, प्रभु का स्पर्श हुआ था महाराज। नित्य पांव दबाते थे ठाकुर जी पत्नी बन करके। सोचो, संत श्री सीताराम दास ओमकार नाथ जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने अभय वाणी में कहा कि तूने कामनी की चाह करी, मैं स्त्री बनकर आ गया। प्रभु क्या क्या नहीं बनकर आ गए। प्रभु भक्तों के लिए कुछ भी बनने को तैयार रहते हैं महाराज, क्योंकि भगवान का एक नियम है। सखुबाई जी ने मार खाई थी ना, तो भगवान भी आए, तूने मेरे लिए मार खाई, अब मैं तेरे लिए मार खाऊंगा, इसलिए कमरे में बंधे। भगवान ने कसम खा रखी है, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ये यथाम माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में हम। जो भक्त मेरे लिए जैसा भजन करता है मैं उसके लिए वैसा उसे ही भजता हूँ। तो भगवान अपनी इस बात से पीछे तो हट नहीं सकते। हम भगवान के लिए रोते हैं तो भगवान भी हमारे लिए रोते हैं। हम भगवान के लिए सोते हैं तो भगवान भी हमारे लिए सोते हैं। जो तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे, और जो तू तेरे काम पे तुम अपने धाम पे। भगवान स्पष्ट हैं, ये यथा तथा का नियम है। तो भैया सखुबाई अपने घर पहुंची, देखा सारा परिवार बदल चुका है, सब कुछ विलक्षण भाव, सास ससुर अद्भुत व्यवहार कर रहे हैं, पतिदेव बड़े प्रेम से बोल रहे हैं। तो सखुबाई अपना घर गृहस्थी में अपना लग गई। अब क्या हुआ कि वो जो 8 ब्राह्मण थे ना, वो अस्थियां इकट्ठी करके लाए थे
लुटिया में। और वो घर पहुंचे तो ससुर जी और सास उनकी बाहर बैठी थी। 8 ब्राह्मणों ने कहा कि ये आपकी बहू की अस्थियां हैं, वो मर गई है। तो ससुर जी ने कहा भाई हमारी बहू क्यों मरे, तेरी बहू मरे? हमारी बहू को मारा है, इतनी अच्छी बेचारी काम करती है, सब सेवा करती है, इतने प्यार से बात करती है, हमारी बहू क्यों? हमारी बहू तो अंदर काम कर रही है। तो उन्होंने कहा बुलाओ जरा। तो भीतर से सकूबाई जी बाहर आई, वो तो डर के करे भूत भय व्याप्त हो गया। कहे आप तो मर गई थी। और महाराज वो कहने लगे 10 बातें हुई उनमें। तो सकूबाई जी ने कहा कि आप विचलित न हो, मैं बात बताती हूँ। तो सास ससुर ने पूछा कि क्या बात है बेटी, कुछ बताओ हमें। तो सकूबाई जी ने कहा कि माँ जी मेरी जगह ठाकुर जी ने आपकी सेवा करी है, मेरी जगह बंधे आपको मिले थे वो ठाकुर जी थे। इतने में महाराज सास ससुर के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा हमने प्रभु को पीटा तो भगवान को पीट दिया, भगवान की इतनी पिटाई करी। और मन में बड़ा क्षोभ हुआ कि यार भगवान के साथ हमने ऐसा किया। रुदन करने लगे और महाराज अपनी बहू के चरणों में गिर करके माफी मांगने लगे कि हम आपके भक्त हृदय को समझ नहीं पाए। तो महाराज सकूबाई जी ने पूरे परिवार को भगवान का दर्शन करवाया, पूरे परिवार को भगवान का दर्शन कराया। ऐसा सामर्थ्य है भगवान के भक्तों का। महाराज जी कह रहे थे कि ये संतों और भक्तों में अद्भुत सामर्थ्य हो जाता है, क्योंकि वो जब भगवान का नाम जपते हैं। नहीं तो भैया भगवत प्रेम प्राप्ति की शायद 9 सीढ़ियाँ कुछ बताई हैं सनातन गोस्वामी जी से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 9 स्टेप हैं भगवान तक पहुँचने के, और अभी तो हम पहली सीढ़ी पर भी नहीं हैं। लेकिन भावुक प्रेमी भक्त 9 की 9 सीढ़ियाँ टाप जाता है। जो भगवत प्रेमी भक्त होता है, जो नाम जापक होता है, जो भगवान से प्रेम करता है। अच्छा अभी तो हम मंदिर की सीढ़ी पे ही नहीं आ पा रहे हैं भगवत प्रेम की 9 सीढ़ियां तो तब चढ़ेंगे। मंदिर की सीढ़ियों पे लाने में भरसक प्रयास करना पड़ रहा है। प्रभु जी आ जाइए, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज डालता हूँ, फोटो खींच के भेजता हूँ, लोग देख भी लेते हैं, ठीक है, हैं? रोज का है ये तो अंगद जी का। पर मेरा किसी से द्वेष नहीं है भैया, मैं बहुत बहुत करबद्ध होकर के उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये आपके लिए व्यवस्था है पूज्य भैया की, ये भैया का सिद्धांत है। हम थोड़ा भी समय व्यर्थ करते हैं। चैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी जी से कहते हैं कि जो भगवत जिसे पता करना है कि उसका भजन सही चल रहा है, तो ये बात ध्यान रखे। एक तो पहला उन्होंने बताया उसके हृदय में शांति व्याप्त रहेगी। शांति क्या कि बाहर की परिस्थितियों का, जीवन में उथल पुथल का उसके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, शरीर पर पड़ सकता है, चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अंदर से वो प्रसन्न रहेगा, भगवान के भजन में मस्त रहेगा। दूसरा चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि क्षणार्ध का वो ध्यान रखता है, एक एक क्षण का बड़ा ध्यान रखता है कि भैया मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, भगवान के स्मरण हो रहा है नहीं हो रहा है, अपने एक एक क्षण को बहुत ध्यान से रखता है महाराज, व्यर्थ नहीं करता समय को। कबीर जी की एक बहुत सुंदर उन्होंने लिखा है, कुछ मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, कबीरा खड़ा बाजार में, कुछ इस तरीके से उनकी बहुत बढ़िया। ना ये नहीं था, वो समय के ऊपर थी, क्षण के ऊपर। चलो ध्यान आएगी तो फिर याद कभी सुनाऊंगा। मैं तो यहाँ बैठा ही रहता हूँ, आपको पता है आप हो ना हो हम रहेंगे तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा जो अपने क्षणार्ध का भी ध्यान रखता है कि भैया हमें अपने क्षण क्षण का ध्यान रखना है कि कब हमारे पास भजन का समय, अगर हमारा भजन का समय कहीं और जा रहा है, चाहे किसी भी प्रपंच के कार्य में हो। पूज्य राधा बाबा कहते हैं असल में कर्तव्य होता नहीं, हम कर्तव्य मान बैठते हैं चीज़ों को। कर्तव्य होता नहीं है, कर्तव्य मान बैठते हैं। जैसे पानी की बोतल लानी है, पानी घर पे कम रह रहा है, वो पानी की बोतल 7:30 से पहले भी आ सकती थी, पर 7:30 के बाद जाएगा बंदा लेने, क्योंकि 7:30 के बाद टाइम मिलेगा। 7:30 से पहले वो घूम रहा था पर 7:30 के बाद वो पानी की बोतल के लिए भ्रमता फिरेगा।
कि भैया पानी की बोतल लानी है घर के लिए, हैं? चलो जो भी है और जो भी काम है, मैं ताना नहीं मार रहा हूं, ये मैं यथार्थ स्थिति बता रहा हूं। कई लोग तो इतने व्यस्त थे, फलाने की शादी में जाना, इतनी शादी, 4 शादी 5 शादी सब हो गई, सब निपट गया, पता नहीं मंदिर क्यों नहीं आ पा रहे, पता नहीं मंदिर क्यों नहीं आ पा रहे। अरे क्या बैर है भैया अपने आप से, मुझसे किसी का बैर नहीं है। अंगद खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना खाऊ से दोस्ती ना खाऊ से बैर। बाजार में नहीं, अंगद पड़ा मंदिर में, मांगे सबकी खैर। तो भैया देखो, खुद झांकना चाहिए व्यक्ति को कि मैं 365 में कितने दिन मंदिर जा पा रहा हूं, कितने दिन में 7:30 बजे अटेंड कर रहा हूं। जो जितना भी व्यस्त हो महाराज, हफ्ते में एक दिन तो निकालो 7:30 का, चलो 15 दिन में निकालो 7:30 का, चलो 15 दिन भी छोड़ दो, 30 दिन में निकाल लो 7:30 का समय। एक दिन साल में, साल ले लो यार, साल निकल गया तो मुंह से साल में एक दिन निकाल लो 7:30, पास हो गए। अच्छा पास तो यहां सभी हैं, इसीलिए निश्चिंत बैठे हैं। तो 1 साल निकलवा दिया, भगवान ने कहा कि ये नहीं मानेंगे अंगद दास, तो ये अपनी दायरा बढ़ा ले। सब पास हैं भैया, यहां फेल कोई नहीं हो सकता। तो यहां सब पास है महाराज, फेल कोई नहीं हो सकता। डीरेल हो सकते हैं, फेल नहीं हो सकता कोई, क्योंकि सत्संग और कीर्तन से जितना कोई साधक दूर रहेगा, वो अपने आप को कितना ही बड़ा सिद्ध समझता रहे, कभी ना कभी उसकी बुद्धि डीरेल हो सकती है। ये डीरेल का मतलब पटरी से उतर सकता है भजन की, हाँ हिंदी में बता देता है, पटरी से उतर सकता है। इसलिए सत्संग, सेवा और सुमिरन तीनों चीज होनी चाहिए बराबर से। सत्संग नहीं होगा, पूज्य मल्लूपीर सरकार कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा ऐसा, मेरा एक भी शब्द नहीं है। जिसे आज तक जो कुछ भी मिला है वो भगवान की चर्चा और लीलाओं कथाओं से ही मिला है। किसी को कुछ नहीं मिला जब तक उन्होंने भगवान के चरित्र, प्राची दीदी को भगवान मिल गए, भगवान कथा सुना रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, प्रेरक प्रसंग सुना रहे हैं, बड़े बड़े भक्तों की बात बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, क्या जरूरत है, उन्हें तो भगवान मिल गए। आलिंगित माधव प्राची, इस युग की बात ये साची। भगवान के आलिंगन को प्राप्त किया, फिर भी भगवान कथा सुना रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं। तो भैया जो काम बाद में करना पहले कर लो, बाद में मिलेंगे अच्छे से प्रभु से। फिर भगवान से, प्रभु बहुत हो गया चर्चा, सुन के आया हूं मुझे मत सुना, अब तो आपकी और मेरी बात होगी। तो भैया प्रथम सीढ़ी, एक क्षणार्ध भी साधक नहीं व्यर्थ करता है, क्षणार्ध भी व्यर्थ करता है। ये हम सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, ये सबके लिए, मेरे लिए भी है ये बातें। सिर्फ किसी को ताना मारने के विशेष से नहीं कहता हूं मैं ये बात। और भगवान अगर जिस दिन मन में ये बात लाएंगे ताना मारने के भाव से, तो उस दिन भगवान यहाँ से हटा देंगे, सत्संग नहीं बोलने देंगे, भैया बहुत चालू हैं। भगवान सब जानते हैं, अहंकार जहाँ आया उसी दिन उठा के पटक दिया जाएगा। एक संत हुए ब्रज के भक्त में, संत दास जी महाराज। दादा भैया आ रहे हैं क्या? दादा बता देते पहले। चलो एक छोटा सा प्रसंग समाप्त करता हूं मैं फिर। दादा मैसेज भेज दिया करो, मैं देख लूंगा, क्योंकि बच्चे फिर परेशान, क्योंकि 10 बज गए हैं, घर जाना है। इंस्टाग्राम इज वेटिंग फॉर अस। रील कह रही है, कहाँ गया मेरे प्यारे, आजा मेरे रास दुलारे। तो संत दास जी महाराज हुए भगवान। मैं ये प्रसंग इसलिए बता रहा हूँ, देखो भैया संत कैसे होते हैं, कैसी विनम्रता उनके हृदय में भजन करते करते जागृत हो जाती है। ब्रज के भक्त हुए संत दास जी, ब्रज में रहकर भजन करते थे और दूर दूर तक उनकी सेवा के चर्चे थे कि भैया संतों की सेवा बहुत अच्छी करते हैं। ये बात पहुंची अयोध्या के एक संत जगदेव जी महाराज तक कि भैया ऐसे कोई संत दास हैं जो संतों की बहुत सेवा करते हैं। अब जगदेव जी जो थे वो भी बड़े संत सेवी थे, संतों की सेवा करते थे।
पर उनके साथ जो थे ना धनी मानी लोग जुड़े हुए थे बहुत ज़्यादा, तो उनका वैभव अलग था। आश्रम बड़ा वैभवशाली आश्रम था और बढ़िया सेवा करते थे, क्योंकि अमीर शिष्य थे बहुत सारे, उनको बोल देते थे फटाक से संतों की सेवा हो जाती थी। तो उन्होंने कुछ लोग चित्रकूट से वृंदावन गए थे और वहाँ पर संत दास जी महाराज की सेवा को देखकर जाकर अयोध्या में जगदेव जी से कहा कि संत दास नाम के संत बहुत अच्छी सेवा करते हैं, संतों की बहुत बड़े संत सेवी हैं। तो जगदेव जी ने सोचा कि चलो हम भी दर्शन करेंगे कभी। वे वृंदावन गए और महाराज जमुना जी के घाट के पास ही संत दास जी अब सेवा किया करते थे। तो जगदेव जी ढूंढते हुए जा रहे थे कि संत दास कौन है, संत दास कौन है। तो संत दास जी के आश्रम के बाहर ही पहुंचे। बाहर पहुंच करके कहने लगे महाराज यहाँ कोई संत दास जी नाम के संत रहते हैं। तो जो संत दास जी थे वे कह रहे हाँ रहते हैं, यहीं रहते हैं और अभी आएंगे गुरुदेव हमारे, आप आइए बैठिए। तो कहने नहीं बैठना नहीं है हमें, तो उनके दर्शन करने। कह रहे हाँ अभी आ रहे हैं, वो थोड़ा सेवा में गए हुए हैं, अभी आएंगे। आप ऐसा कीजिए कहाँ से आए हैं? कह रहे अयोध्या से आए। कह रहे थक गए होंगे, आप लेटिए यहाँ पर। कह रहे नहीं मुझे जाना, उठ के चलने। हाथ पकड़ लिया, बल का प्रयोग किया, कहा लेटो खाट पे, लिटा दिए लिटा दिए महाराज जबरदस्ती, लेटा करके चरण दबाने लगे। फिर खड़े हुए जगदेव जी महाराज, कहने लगे नहीं संत दास जी आएंगे तो उनके दर्शनों के लिए आया था, मैं तो चलता हूं। कह रहे अरे खड़े मत रहिए, लेटिए लेटिए, जबरदस्ती लेटा दिए। फिर चरण दबाने लगे और महाराज ऐसे कई घंटों सेवा करी। जब घंटों सेवा करी तो संत दास जी के कुछ शिष्य आए, तो देखा एक संत लेटे हुए हैं, उनकी संत दास जी महाराज सेवा कर रहे हैं। तो जगदेव जी जैसे ही उन्होंने शिष्यों को देखा तो उन्होंने कहा कि अरे यहाँ कोई संत दास जी संत रहते हैं, मुझे उनका दर्शन करना, कोई मिलवा देगा क्या? ये उठने नहीं दे रहे मुझे खाट से ये मुझे खाट से उठने नहीं दे रहे। पूज्य भैया आ गए महाराज। भैया संत दास बाबा थे, ब्रज के ही भक्त थे भैया। ये पता नहीं भैया। जी भैया। श्री राम जय जय राम।